तो पंडित जी, हम लगातार स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आपने ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया, अब इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक महत्व भी है, वो जरूर बताइए। देखो, ऐसा है, सनातन धर्म में कोई भी काम होता है तो उसके पीछे अपना एक लॉजिक छिपा होता है। समझ रही हो? छोटा से छोटा काम कोई भी सनातन धर्म का आप ढूंढ लो कि शादी होती है तो लड़के को हल्दी के साथ सरसों का तेल ही मिलाकर क्यों लगाया जाता है, लड़के के हाथ में जो कंगन बांधा जाता है वो लोहे की मुद्री ही क्यों होती है। ऐसे ऐसे अमीर हैं जो सोने की भी मुद्री बांध सकते हैं। आम की पत्तियां ही क्यों होती हैं, हल्दी ही क्यों होती है, ठीक है ना। और लड़कियां मांग में सिंदूर पूरे बीचों बीच क्यों भरती हैं, पैर में बिछुआ क्यों पहनती हैं, जनेऊ में 3 धागे क्यों होते हैं, जनेऊ दाहिने कान पे ही क्यों चढ़ाई जाती है। तो हर चीज का अपना एक दर्शन है, अपना एक लॉजिक है, ठोस लॉजिक है। पूजा पाठ में हम देवताओं को पूर्व मुंह करके जलांजलि देते हैं, पितरों को दक्षिण दिशा में मुंह करके जलांजलि देते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक है और एक ठोस तर्क है, एक ठोस आधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है सनातन धर्म में जैसे किसी के यहाँ मरने पर 12 दिनों तक जल ग्रहण करने का विधान नहीं है कि 12 दिन तक आप उसके घर पानी नहीं पी सकते, वो नमस्कार नहीं कर सकता, वो प्रणाम नहीं कर सकता। किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो 10 दिन तक उसके घर में पूजा बंद हो जाएगी, 10 दिन तक कोई देवी देवता की पूजा नहीं होगी, 10 दिन तक उसके घर अशौच रहेगा, किसी प्रकार के पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य का आयोजन नहीं होगा। इसको जन्ना शौच कहते हैं। क्यों आखिर ये सब है? इसलिए है कि अगर घर में पूजा पाठ का माहौल शुरू रहेगा तो प्रसूति महिला के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, नवजात शिशु के देख रेख पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। और उस समय जरूरत है कि प्रसूति के ऊपर ध्यान जाए, उस समय जरूरत है नवजात के ऊपर लोगों का ध्यान फोकस रहे। इसलिए पूजा पाठ को मना किया गया है। मरने के बाद किसी के अगर मृतक अशौच लगा है तो जाने के बाद आप उम्मीद करें कि प्रणाम मुझसे नहीं किया, मुझे पानी नहीं पूछा, मुझे बैठाया नहीं ठीक से, तो इसलिए कह दिया गया कि वो प्रणाम भी नहीं करेगा, आपको बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, आपको पानी भी नहीं पूछेगा। आप जाइए, शोक मनाइए और 2 मिनट बाद चलता बनिए, क्योंकि वो खुद दुखी है और उस दुख की अवस्था में उसको नमस्कार और प्रणाम नहीं सुझाई देगा, आपका आगत स्वागत नहीं दिखाई देगा। अब बुरा इसलिए लोग नहीं मानेंगे कि एक परंपरा है भाई, इसलिए उसका वो फॉलो कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, आपको जलपान नहीं करा रहा है। अब ये बात अलग है कि दिल्ली की संस्कृति में 3 दिन में मतलब कि पूरा कार्यक्रम कर देना है और 3 दिन में ही सारा भोज भंडारा हो जाएगा। यहाँ पितरों के लिए समय नहीं है, 3 दिन में सारा क्रियाकलाप हो जाएगा और 3 दिन में सब मोछा बोर के खा भी लेंगे। ये तो मतलब कि जो है सीधे सीधे धर्म का उल्लंघन करना है और इसका कहीं न कहीं प्रायश्चित तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन जब तक आदमी की चलती है ना, तब तक आदमी सोचता है भगवान कुछ नहीं होते, ये सब ढोंग है, ये सब ब्राह्मणों ने अपने कमाने खाने के लिए रास्ता बना लिया है और इन सब बातों में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं। पहले कोई नहीं समझता है, पहले लोगों को अपने मतलब कि कर्म पर ही एक अभिमान बना रहता है। तो उसी तरह से स्वास्तिक का जो वैज्ञानिक आधार पूछ रही हो, तो विज्ञान भी स्वास्तिक और मांगलिक चिन्हों के महत्व को स्वीकार करने लगा है। वातावरण किसी भी जीवित वस्तु की ऊर्जा को मापने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। इसकी इकाई को नाम दिया गया है बोबिस। मृत मानव शरीर का बोबिस 0 माना गया है और मानव शरीर में औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोबिस पाया गया है। स्वास्तिक में इस ऊर्जा का स्तर 10 लाख बोबिस है। स्वास्तिक को अगर बिल्कुल सीधा न बना करके थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाए तो इसकी ऊर्जा का स्तर सिर्फ 1000 बोबिस ही रह जाता है। धार्मिक स्थलों में भी ऊर्जा का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें वहाँ शांति महसूस होती है। जिन घरों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है उन घरों की ऊर्जा ज़्यादा सकारात्मक होती है। तो ये बात समझने की है। ऊर्जा के मूल्यांकन की जो इकाई है वो है बोबिस, ठीक है। और ये मतलब कि
जहाँ भी स्वास्तिक का चिन्ह होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार ज़्यादा ही होता है। और आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं, तुमने भी देखा होगा दिव्या, कि घर की महिलाएं जब वैभव लक्ष्मी की भी पूजा करती हैं या कोई छोटी मोटी पूजा करती हैं तो अपने हाथ से ही सिंदूर और चमेली करते, सिंदूर और घी मिला करके और अपने मतलब कि अनामिका उंगली से थाली में बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेती हैं। उसके बाद में सब पूजा उजा करती हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा। जी जी। हाँ, आरती करते समय भी लोग ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें मिट्टी की देली या दीपदानी रख करके फिर आरती करते हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि ये स्वास्तिक जो है हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। और एक तरह से दूसरी बात कहूँ ना, ये स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप ही है। स्वास्तिक जैसे विघ्न विनाशक गणेश हैं, वैसे ये स्वास्तिक विघ्न विनाशक है। इसलिए इसकी बड़ी उपादेयता है सनातन धर्म में। जय मां विंध्यवासिनी।